फैजाबाद जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू को बाराबंकी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो फैजाबाद में भूमि अधिग्रहण से पीड़ित किसानों से मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें और उनके समर्थकों को कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए गिरफ्तार कर लिया और लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस ले गयी। दरअसल अजय लल्लू श्रीराम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और रायबरेली 4 लेन के लिए हुआ जमीनी अधिग्रहण से पीड़ित अपने समर्थकों के साथ फैजाबाद जा रहे थे, लेकिन बाराबंकी बॉर्डर पर ही पुलिस ने उनके काफिले को रोक लिया और कानून व्यवस्था बिगाड़ने हवाला देते हुए समर्थकों समेत लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस ले गए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने योगी सरकार पर दामनकरी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों का हक मानना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के सिपाही ऐसा नहीं होने देंगे और सड़क से लेकर सदन तक सरकार की किसान और युवा विरोधी नीतियों का डटकर मुकाबला करेंगे। बाराबंकी से कलबे अली रजा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार दमन की राजनीति पर विश्वास करती है। फैजाबाद में जहां एयरपोर्ट बनने को लेकर जमीन अधिग्रहित की गई, हाईवे रायबरेली तक बनने को लेकर जमीन अधिग्रहित की गई, न किसानों से कोई सहमति प्राप्त की गई है, न किसानों से कोई बात की गई। किसान फिर भी सहमत है, परंतु जो मुआवजे का निर्धारण है उसमें भेद है। एक तरफ एक गांव की जमीन को 70 लाख रुपए बीघा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ वहीं दूसरे गांव के किसानों को मात्र 10 लाख रुपए बीघे का प्रावधान किया गया। इस भारी अंतर के नाते किसानों के अंदर एक रोष है। वही हाईवे पर जमीन ली गई है और हाईवे की जमीन अधिग्रहण के बाद मात्र 10 लाख रुपए मुआवजा जो कौड़ी के भाव उनकी जमीन को सरकार ने अधिग्रहित किया है। किसान विरोध पर अड़े हुए हैं, किसान संघर्ष के लिए तैयार है। आज मैं और हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष और हमारे पार्टी के नेता वहां उन किसानों से मिलने जा रहे थे। उस पूरे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को देखना चाहते थे, उनसे उनके पूरे दर्द को जानना चाहते थे, लेकिन ये दमनकारी सरकार वहां जाने में अड़ंगा डाल रही है, रोक रही है, उनसे मिलने नहीं देना चाहती, उनसे संवाद स्थापित नहीं करने देना चाहती, उनकी समस्याओं को उत्तर प्रदेश के जनता के सामने आने देना नहीं चाहती। हम पूरी तरह अडिग हैं। क्या कह के रोका गया आपको? ये कह के रोका गया कि धारा 144 लागू है, वहां आपको किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। हम पूछना चाहते हैं, हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के संविधान पर भरोसा करने वाले लोग हैं। अगर हम वहाँ शांतिपूर्वक इस लोकतंत्र को मानते हुए वहाँ जाकर किसानों से वार्ता करना चाहते थे, सरकार को डर किस बात का था? वह क्यों रोक रहे हैं? क्या लोकतंत्र नहीं है? क्या इस देश में लगातार लोगों के हक हकूक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को रोका जाएगा? क्या इस देश के लोकतंत्र का दमन किया जाएगा? क्या ये सरकार संविधान को नहीं मानती? क्या हिटलर शाही चलेगी? क्या पुलिस के दम पर किसानों की आवाज को दबाया जाएगा? क्या इस देश में लोगों के व्यक्ति की आजादी छीनी जाएगी? क्या किसी राजनीतिक पार्टी को राजधर्म का पालन नहीं करने दिया जाएगा? कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता डरेगा नहीं। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है इनकलाब के नारों से। कहाँ जा रहे थे अध्यक्ष जी आप? फैजाबाद जा रहे थे। फैजाबाद मिलकर किसानों से भूमि अधिग्रहण के जमीन के मुआवजे के संदर्भ में, जहाँ एयरपोर्ट का जमीन और रायबरेली तक बनने वाले हाईवे की जमीन के अधिग्रहण के मुआवजे में भारी अंतर विरोध है, किसानों की बात सुनने जा रहे थे। उनको कहाँ रोका गया? यहीं बाराबंकी में मुझे रोक लिया गया। यहाँ लाख कहीं बात कराने के बजाय ये लोग ये अड़े हुए हैं कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, लेकिन हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। अध्यक्ष जी, ये बार बार आपको रोका जा रहा है, जहाँ जाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं आपको हिरासत में ले लिया जाता है और आपकी गिरफ्तारी की जाती है, इसके पीछे क्या? सरकार लोकतंत्र को नहीं मानती, ये डरी हुई सरकार दमन की राजनीति पर विश्वास करती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला। हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं। अगर जा रहे हैं, किसानों की बात सुनने जा रहे हैं, उनका दर्द सुनने जा रहे हैं,
जमीन अधिग्रहण जो उनका हुआ उसके मुआवजे की बात करना जा रहे हैं। ये सरकार यह चाहती नहीं, ये सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह इस प्रदेश में फेल है। इस सरकार दमन की राजनीति पर उतारू है। कांग्रेस का कार्यकर्ता डरे।